सरकार तो बीजेपी की बनेगी, लेकिन बाड़मेर में हमें मेवाराम चाहिए। बस मेवाराम जी चाहिए बाड़मेर, वजह कोई नहीं है। अच्छा। बाड़मेर के अंदर कोई कमी थोड़ी नहीं विकास की। तो उसके कारण क्या है वो नहीं बता पाओगे? वो नहीं बताएंगे। वो नहीं बताओगे? क्या कुछ बताने लायक नहीं है? नहीं, कुछ बताने लायक नहीं है? नहीं है। नहीं है। सरकार रिपीट हो पाएगी कि वही परंपरा जो चलती आ रही है, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस? नहीं, रिपीट होगी। रिपीट होगी, कांग्रेस आएगी उसके? सर इस बार रिपीट होगी कांग्रेस सरकार। जय हिंद साथियों, नमस्ते साथियों, मैं उत्तम सिंह और आप जुड़े हैं मेरे YouTube चैनल बाड़मेर संदेश से। पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम चुनाव पे चर्चा करेंगे और अभी मैं सिंदरी चौराहे के पास में वृद्धिचंद जैन जो बस स्टैंड है उसके पास में हूँ और यहाँ युवाओं की काफ़ी भीड़ रहती है क्योंकि यहाँ पे बसों के द्वारा आना जाना होता है और सिंदरी चौराहे पास में है तो काफ़ी भीड़ भाड़ का इलाका है और यहाँ कई युवा बैठे हुए हैं। तो इनसे बात करेंगे ये चुनावों को लेकर के क्या कहते हैं। तो चलते हैं इन युवाओं के बीच में और बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोहर सिंह। बलवंत सिंह। अभी अपने राजस्थान के अंदर चुनाव है, इन चुनावों में पहले से परंपरा आ रही है कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी। तो इस बार आपको क्या लगता है कि रिपीट हो पाएगी सरकार या वो परंपरा जो है वो चलती आ रही है? नहीं, बीजेपी आएगी। मतलब वही परंपरा जो पहले से चली आ रही है वही आएगी, मतलब एक बार वो और एक बार वो। इसके क्या कारण है? कांग्रेस सरकार कुछ काम भी नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने कुछ काम नहीं किया। तो कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार तो कह रही है कि हमने यहाँ विकास के खूब काम किए हैं। राजस्थान में बीजेपी सरकार ही आएगी। अच्छा, तो बीजेपी में यहाँ बाड़मेर से कौन उम्मीदवार है? कौन है? प्रियंका जी चौधरी। अच्छा, वही है कि उसके अलावा और भी कोई नाम चल रहे हैं? और भी नाम चल रहे हैं, अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ कुछ? अच्छा। मेरा निवेदन है रविंदर सिंह भाटी भी। विधानसभा से हो? हाँ। अच्छा, मेरा निवेदन है रविंदर सिंह भाटी भी जीत सके बीजेपी में। और जीत सके वो तो जिताना तो आपके हाथ में। हाँ, हम जिताएंगे। हाँ, तो निवेदन किससे कर रहे हो आप? सब निवेदन कर रहे हैं युवा नेता को। निवेदन किससे कर रहे हो आप? युवा नेता। चलो, क्या नाम है साहब आपका? हरपाल सिंह। हरपाल सिंह। हरपाल सिंह, क्या नजर आ रहा है इस बार कांग्रेस सरकार रिपीट हो पाएगी या फिर वही जो परंपरा चलती आ रही है अपने राजस्थान की कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी? नहीं, सरकार तो बीजेपी की बनेगी, लेकिन बाड़मेर में हमें मेवाराम चाहिए। बाड़मेर में मेवाराम जी आ रहे हैं? बस मेवाराम जी आएंगे। अच्छा, उसके क्या वजह है, क्या कारण नजर आ रहे हैं? बस मेवाराम जी चाहिए बाड़मेर, वजह कोई नहीं है। अच्छा, बस मेवाराम जी चाहिए। हाँ, तो हमें मेवाराम चाहिए। बाड़मेर के अंदर मेवाराम ही आएगी 100%। मेवाराम जाएंगे और राजस्थान में बीजेपी आ रही है? हाँ, राजस्थान में भी। अच्छा, तो इस कांग्रेस सरकार ने अच्छे काम कराए, आप बता रहे हो कि अच्छे काम कराए, तो फिर बीजेपी क्यों आ रही है? भाई सरकार तो बीजेपी की बनेगी। नहीं, फिर क्यों बनेगी अगर अच्छे काम तो कराए? एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, ये कोई जरूरी थोड़ी है। जरूरी है। वो तो जनता पे है, चलता आ रहा है। चलता आ रहा है, वो तो रिपीट भी हो सकता, मतलब बदला भी जा सकता है। बीजेपी की आएगी। अच्छा, हाँ, बाड़मेर में मेवाराम चाहिए। सरकार बीजेपी की आएगी, पर उसके कारण क्या है वो नहीं बता पाओगे? वो नहीं बताएंगे। वो नहीं बताओगे? क्या कुछ बताने लायक नहीं है? नहीं, कुछ बताने लायक नहीं है? नहीं है। नहीं है। अच्छा, आप कुछ कहना चाहोगे साहब? हाँ जी। क्या नाम है साहब आपका? अचलाराम। हाँ जी। तो इस बार अपने राजस्थान में सरकार रिपीट हो पाएगी कि वही परंपरा जो चलती आ रही है, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस? नहीं, रिपीट होगी। रिपीट होगी, कांग्रेस आएगी। उसके क्या कारण है? उन्होंने काम कराया धरातल पे काम करवाए? हाँ जी। जैसे कोई काम गिनाना चाहो आप, क्या काम? क्या है, हमारा इधर की रोड़ा नहीं थी। अच्छा, अब रोडों की तो भरमार लग गई। रोडों की भरमार लगी है। मेरे गांव में 10 रोडें बन रही है, एक छोटा गांव। हाँ, 10 रोडें नंबर। वो टूटेगी कब? टूटेगी तो पता नहीं है। और वहाँ 2 महीने से ज्यादा रोड टिक नहीं रही है। तो जहाँ आज अपन अभी बात कर रहे हैं, खड़े हैं ना, ये इलाका जो है इसमें कोतवाली के सामने 10 दिन पहले रोड बनी थी, 10 दिन के बाद में पूरी टूट गई और फेल के ये वापस बनाई गई। वो तो ठेकेदारों की गलती है, उसमें सीएम कहाँ ध्यान रखे? एक रोड का सीएम को कहाँ है? नहीं, पर एक रोड की बात हो सकती है, पर सभी जगह ये स्थिति है। सभी जगह सभी है। रामसर के अंदर एक रोड टूटी, उसका मीडिया में भी आया था, जो गायों के चलने से रोड उखड़ गई थी। तो नई बनाई हो सके, गायों के पंजे लगे होंगे तो टूट गई होगी, नहीं होगी तो। अच्छा, फिर वो गाड़ियां कैसे चलेगी उसमें अगर गायों के चलने से टूट जाती है? और काम खूब करवाया, अब उसकी गारंटी। आप एक रोडों का काम बता रहे हो कि काम खूब करवाया। अच्छा, दूसरा काम मैं बताऊं आपको। अब मैं बताता हूँ, पानी की ट्यूबवेल है नहीं? हाँ, तो मेरे गांव में लगभग 2300 ट्यूबवेल कराए। अच्छा, अब एक ट्यूबवेल का खर्चा कितना आता है बताओ? गाँव कौन सा आपका? मेरा गाँव सांझटा में। सांझटा में आपके ऊपर विशेष मेहरबान थे क्या? नहीं, सभी जगह ये हुआ। मैं देखता मेरे गाँव में अकल था। अच्छा, दूसरा जो ये पेपर लीक हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? पेपर लीक में तो
पता नहीं अब हो जाता है। पेपर लीक हो जाता है? हो जाता है वो तो क्या है? नहीं ना, बीजेपी में हुए थे। बीजेपी में हुए थे मतलब 18-19 पेपर लीक ऐसे तो नहीं हुए, जरूर थे। रिकॉर्ड बन गया था इस बात में। रिकॉर्ड की बात है, रिकॉर्ड तो नहीं बना, उनमें भी हुए थे, ऐसी कोई बात नहीं थी, उनमें हुआ था। अच्छा, तो इस बार मतलब आप कह रहे हो कि सरकार रिपीट होगी? बिल्कुल, जो विकास के नाम पे होगी। हाँ। और कोई किसी से बात करना है? कौन बोलना चाहेगा? ये कांग्रेस पार्टी में बहुत परेशान हो। ये आपके साथी अभी बता रहे थे कि कांग्रेस में खूब काम हुआ। खूब काम नहीं हुआ, कांग्रेस से परेशान। हम मजदूर आदमी, हाँ। गाड़ी को पकड़ ले रहा, 5 लाख का चालान। 5 लाख का 5 लाख का चालान। गरीब आदमी, ये तो हवा में छोड़ रहे हो आप। अभी मैं ये तो हवा में छोड़ रहे हो मैं आप। भर के आया हूँ अभी। 5 लाख का? 5 लाख का चालान। क्या वजह रही? बजरी की वजह अच्छा, बजरी तो अवैध गाड़ियां चलाओगे तो फिर वो तो देखो, कानून के खिलाफ जाओगे तो वो तो कानून कार्रवाई करेगा। कानून कार्रवाई नहीं है करने, ये तो जबरदस्ती से। नहीं, अगर आप देखो, अगर आप गैर कानूनी तरीके से ही मोदी चाहिए, मोदी शिव विधानसभा में चाहिए, मतलब रविंदर सिंह तो भाटी। इसका मतलब तो आप ये कह रहे हैं कि मोदी आ जाएंगे, मोदी की सरकार आ जाएगी तो हम ये खुलेआम जो गैर कानूनी काम करेंगे। गैर कानूनी नहीं तो लाख रुपए का चालान हो, 5-5 लाख रुपए चालान है। तो गैर कानूनी काम करना क्यों है? गैर कानूनी काम नहीं सर, मजदूर आदमी के जाओ बजरी बिना कोई चीज की नहीं कर नहीं, तो वो आप वैध तरीके से भी कर सकते हो ना। की करा बीजेपी ने, मोदी ने आवाज दिया, बजरी बिना तो आवाज नहीं बने, बजरी तो लानी पड़े। बजरी लान जाऊँ, गाड़ी पकड़ा 5 लाख भर के। वो तो आप यूँ है ना कि सरकार के ऊपर दबाव बनाओ कि उसकी जो कम करे, जो सर लग रहे हैं वो कम करे, और गैर कानूनी काम तो वो तो गलत है ना। तो हम कम करना नहीं है, बहुत हड़ताल हुई। बजरी की रेट कम कर दो। हाँ, रेट कम कर दो, रेट कम कर दो। तो ये आप दबाव बनाओ ना। ये तो 13,000-14,000 बजरी की भराई है गरीब आदमी। तो जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि यहाँ बीजेपी ने मतलब कांग्रेस ने खूब काम करा है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ काम हुए अच्छे? राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी ने रुला दिया, जबरदस्त रुला दिया। बीजेपी सरकार और मोदी चाहिए, हमारे को मोदी ही चाहिए। अच्छा, इस कमल का फूल। तो यहाँ तो आपके साथी मेवाराम जी को रिपीट ला रहे हैं। बाड़मेर में एक मेवाराम जी हो जाए ठीक है। अच्छा, मेवाराम जी हो जाएगी, ठीक है, बढ़िया। चल, और कोई? हाँ, और कोई बोलना चाहेगा भाई? बोल नहीं ना। ये देखो, एक भाई साहब ये खड़े हैं, ये भी युवा है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? नहीं करोगे? चलो, हाँ, क्या नाम है आपका? हेलो, मेरा नाम मूलाराम है। मूलाराम। मुल्लाराम, कहाँ से हो? मैं हूँ बीजराट से। बीजराट से जी। अच्छा, तो आप इस कांग्रेस सरकार के जो अच्छे काम काज लोग बता रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी बात सुनो, विकास के काम हुए चाहे हैं। कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरएलपी, हम क्या, हमारा मतलब देखो, गांव में विकास करना होना चाहिए। तो विकास देखो, हमारे गांव में अच्छी तरीके से भाजपा करा रही है, बरोबर। कांग्रेस को हम कुछ नहीं बोलते हैं, नहीं। अभी तो अपने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, फिर बीजेपी कैसे करवा रही है? नहीं, अभी तो चल रही है, लेकिन अब वोट के वापिस हम रिपीट कर रहे हैं। रिपीट कर रहे हो? कांग्रेस वापिस ला रहे हो? नहीं, हाँ। भाजपा ला रहे हैं। भाजपा ला रहे हो? हाँ, हाँ, यही है। और वैसे डेलीगेट है, इनका जो काम हो रहा है ना, आप कुछ बात स्पष्ट रख नहीं पाए कि क्या कहना क्या चाह रहे हो आप? जी, आप कहना क्या चाह रहे हो कि काम अच्छे हुए कि इस कांग्रेस सरकार में काम कुछ अच्छे हुए नहीं? कांग्रेस में अच्छे नहीं हुए। नहीं हुए? नहीं हुए कैसे? जैसे इन्होंने यहाँ तो सभी बता रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर खूब विकास हुआ है। क्या हुआ, हमारे गांव में कुछ नहीं हुआ। अच्छा। कांग्रेस में। हाँ, आपके गांव में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ? नहीं हुआ। और इसी से आप नाराज हो? हाँ। अच्छा, और अब लाना चाह रहे हो बीजेपी को? बीजेपी। ठीक, धन्यवाद। हाँ सर, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम रमेश है। रमेश जी, तो अभी अपने राजस्थान के अंदर चुनाव है और राजस्थान की परंपरा रही है कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, ठीक है। तो इस बार आप क्या देखते हो कि रिपीट होगी सरकार या फिर वही परंपरा जो पुरानी चलती आ रही है
उसी परंपरा की ओर जाएंगी मतलब जनता? मेरा कहने का मकसद है सर, इस बार रिपीट होगी कांग्रेस सरकार, क्योंकि कांग्रेस सरकार के जो अभी जो हो रहे हैं ना, जो योजना चल रही है ना, सबसे बड़ी बात है जैसे राजस्थान हो गया सर, कर्नाटक हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इसमें पेंशन लागू की है। अच्छा। और मैं खुद गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ, तो सर पेंशन की जो सरकार देगी, हमारे जो घर के लिए पेंशन लागू की है, मेरे खुद के लिए सर, आय के लिए, तो हम उस सरकार को वोट देंगे, तो उस सरकार के लिए ज्यादा ठीक रहेगा सर। अच्छा, आप बता रहे हो पेंशन शुरू की है, जी सर। यही वजह है कि कुछ और भी कारण है? सर और भी वजह है, विकास के लिए देख लो सर, ऐसी सुकन्या योजना के लिए जो अभी हो रही है सर, ये विकास के लिए जो राजस्थान अशोक गहलोत ने कई योजना की है, संभाग है सर, अभी 3 संभाग बना दिए, जोधपुर के नजदीक देखो पाली है, पाली को संभाग बना दिया है, इसके बाद में देखो डिस्ट्रिक्ट बना दी सर राजस्थान में, कच्चा डिस्ट्रिक्ट अच्छा, थोड़ा सा मैं हटके बात करूं, अभी इजराइल और वहाँ युद्ध चल रहा है, आपको मालूम होगा, इसको लेकर के कुछ कहना चाहोगे कि ये जो युद्ध हो रहा है, युद्ध थोपा गया है कि ये युद्ध जो हो रहा है वो वाजिब हो रहा है? ये सर जो इजराइल और जो फिलीपींस का जो आतंकवादी संगठन है हमास, इसके बीच जो हो रहा है ना युद्ध, इसमें फिलीपींस का एक बड़ा आतंकवादी संगठन है हमास, हमास के कुछ आतंकवादियों ने इजराइल पे अटैक किया था, ठीक है। वैसे देखा जाए इजराइल एक ऐसा देश है जो चारों तरफ मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ है, और इसने इतना डेवलप किया है सर कि वो किसी को जॉब नहीं दे रहा है, और उसको वो सामने वाले देश जो उसको दुश्मन होते हैं ना, उसको तो जॉब देगा सर, मुंह तो जवाब देता है, पर पहले से तो उनके ऊपर कोई अटैक नहीं करता ना? पहले से अटैक नहीं किया सर, वो उसके देश की जो सरकार थी और विपक्ष के बीच में कोई प्रोग्राम हो रहा था, उसके बारे में जो आंदोलन कर रहे थे, इसलिए उसने इजराइल ने, वो फिलीपींस ने सर इजराइल पे अटैक किया था। तो ये आतंकवादी हमला है, इसको मानते हो ना? आतंकवादी हमला सर, ठीक है। अगर इसके सपोर्ट में कोई आता है तो उसको कैसे देखोगे आप, गलत है कि सही है? सर इसकी सपोर्ट में मेरे को बड़ी दुर्भाग्य बात ये है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने इजराइल का सपोर्ट किया, लेकिन विपक्ष जो कांग्रेस सरकार है, जो आपको पता ही होगा 4-5 दिन पहले इन्होंने बोला हम फिलीपींस के साथ है, ये थोड़ी दुर्भाग्य बात है सर, दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल है सर, ठीक है। एक तरफ जो आतंकवादी के संगठन के साथ में मैं खुद सपोर्ट कर रहा हूँ सर, लेकिन क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम हनुमान राम, हनुमान राम जी, कहाँ से हो? बाड़मेर से। बाड़मेर से। सरणू से हैं, बाड़मेर विधानसभा से। तो अभी सब ने यहाँ हमने सबकी राय ली, किसी ने बताया कि गवर्नमेंट सरकार मतलब ये कांग्रेस सरकार ने खूब काम करवाया, कैसे देखते हो इसको? रिपीट नहीं होगी, भाजपा सरकार आएगी। कांग्रेस में भ्रष्टाचार हुए हैं, इतने कभी नहीं हुए आज दिन तक, ठीक है ना। हर चीज भ्रष्टाचार हुई है देश में। फ्री की रेवड़ियां बांटना ये जनता के लिए एक हानिकारक चीज है, सबसे बड़ी हानिकारक चीज है। अब अनाज का किट दिया, ठीक है, उस किट में सब मिलावट है, नमक है सस्ता, नमक के अंदर पत्थर है। ये तो आप छल कर रहे हो जनता के साथ। ये तो सल, यही तो सल है ना। अब ले जाके उसको कोई काम में ले नहीं रहा है, खड्डे में डाल रहा है। पैसे किसके वे हो रहे हैं? जनता के तो पैसे हो रहे हैं, सरकार लाती कहाँ से? जनता के पैसे हैं सर। अभी आपने कहा ना फ्री में बांटना, हाँ। जब अपना राजस्थान पहले से कर्ज में डूबा हुआ है तो फिर ये बांटना क्यों? लेकर के घी पीना ये कहाँ तक गलत है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। भाजपा आएगी तो आपको क्या लगता है, भाजपा अगर आएगी तो भाजपा भ्रष्टाचार नहीं करेगी? भ्रष्टाचार भाजपा में आज दिन तक नहीं हुआ। पीछे के 5 साल रिकॉर्ड देख लो आप, और न कभी फ्री रेवड़ियां बांटी। अब बिजली के बिल फ्री कह रहे हैं, वो किसके फ्री? एक याद बंदा आ जाए कि मेरा बिल फ्री है। 5-5, 6-6 हजार आ रहे हैं बिल बाड़मेर में, शहर में 5-5, 6-6 हजार कर दिए बता रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं रात के में कौन से को रात मिली? किसको रात मिली? मेरे ऊपर। अब पेंशन बढ़ाया 250, तो पेंशन धारक पहले से ही था, उनको 200 देने, 250 बढ़ाने थे। रात कैम्प में जाने की कहाँ जरूरत? लोग कितने परेशान हुए रात कैम्प में 2-2 महीने जाके, उनका व्यय खराब हुआ, ठीक है, किराया बढ़ा हुआ, 2 कॉपी करवाना। रात कैम्प में से फायदा क्यों? वो कह रहे अन्नपूर्णा किट देंगे, तो गेहूं वाले को देना था अन्नपूर्णा किट, तो सीधे दे देते। पेंशन उनको सीधी दे देते। सारे आंकड़े थे, सारे आंकड़े उनके पास थे। अब बिल फ्री करना के 100 यूनिट फ्री करना है। अब 100 यूनिट फ्री करना, अगले का मीटर है, आप 100 यूनिट लो ही मत, फ्री हो जाएगा अपने आप। अब वो कह रहे हैं पशुधन के बीमा किया, किस आधार पे आप उनके बीमा करके मर जाएगा पशु? मान लो मेरा पशु गया है, किस आधार पे आप पैसे देंगे? ये बात। अच्छा, दूसरा अगर जैसे बीजेपी की बात करें, बीजेपी के अंदर तो कोई कैंडिडेट ही मतलब कैंडिडेट कमल का फूल है। मोदी जी इतने बड़े शहर है, आप चेहरा तो सामने लाएंगे ना। अरे मोदी जी जैसा शहर आपको नहीं दिख रहा है? इतने बड़े शहरा है, मोदी जी तो देश के अंदर डंका बजने वाले का शहरा है, और आप कह रहे हो शहरा नहीं है राजस्थान में। नहीं, पर राजस्थान के अंदर जो भी है, तो राजस्थान के अंदर चेहरा तो सामने लाना पड़ेगा। अरे शहरा हो जाएगा सब कुछ, कमल का फूल है ना शहरा में लड़ रहे हैं वो। कोई नहीं लड़ रहा है, कहाँ लड़े? कोई नहीं लड़ रहे हैं। भाजपा के अंदर कहीं लड़ाई नहीं है, कहीं गुटबाजी नहीं है, कमल का फूल है, ये देश के हित में है। मोदी से बड़ा कोई शहरा हो ही नहीं सकता है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है मतलब मोदी हर जगह तो नहीं लड़ सकते ना।
अरे जी यहाँ मोदी तो जी का चेहरा सेहरा है ना तो देश में, मोदी जी चला रहे हैं देश, सेहरा है, ठीक है ना। आप वर्तमान में वैसे आप अपनी तरफ से मतलब दमदार दावेदार कौन मानते हो? बाड़मेर विधानसभा से डॉक्टर प्रियंका चौधरी दमदार दावेदार है। अच्छा, तो 15 साल को गढ़ को गिराना है, डॉक्टर प्रियंका चौधरी ही दावेदार है। अच्छा, तो उनके सामने तो दूसरा कोई है ही नहीं विकल्प, एक कैलाश चौधरी का नाम आ रहा है। कैलाश जी दोनों ही अलग हैं। चीज है, वो सांसद लेकिन है, दोनों ही हैं, वो नाम पार्टी का BJP की तरफ मेटल से तो है। दोनों ही नाम आ रहे हैं। हाँ दोनों ही दूसरा नाम तीसरा है। कोई यहाँ से कमल का फूल ही खिलेगा बाड़मेर विधानसभा से, 7 सीटों पे कमल का फूल खिलेगा। मोदी जी जैसा सेहरा, और आप कह रहे हो राजस्थान में सेहरा नहीं, तो बाड़मेर में भी रिपीट नहीं होगी सरकार? नहीं होगा। अच्छा, और उसके मेन कारण 5 सालों में कितना हुआ, रात किसको मिली ये बता दे एक आदमी खड़ा हो रात बताए। बाड़मेर की सड़कें देखी आप, नगर पालिका से कितना बजट उठा है, एक भी सड़क सही नहीं है। मैं एक टैक्सी चालक हूँ, एक भी सड़क सही नहीं है। एक सड़क सही बता दे 1 किलोमीटर की, तो मैं मानता हूँ सरकार ने काम किया है। बिना खड्डे की रोड भी नहीं कहीं। बाड़मेर के अंदर 803 रोड सेक्शन हुई है। 803 रोड सेक्शन हुई, और एक बड़ी रोड संख्या है। बिना खड्डे की बतावे ना आप सर, बिना खड्डे की वो रोड तो अभी सेक्शन शाम को हुई है। बनाते हैं। ये रोड है शाम को बनाई, सुबह टूटी हुई मिलती है आपको। वो सिंदरी चौराया रहा, ठीक है। 1 महीने के बाद 17 बार वो ठीक किया, 1 महीने में 17 बार हमने गिनती पुलिस की। वाले हम खड्डे भरते 24 हुए। घंटे यहाँ खड़े रहते हैं। पुलिस वालों ने अपने ड्यूटी के साथ साथ में गड्ढे भरते हाँ, हुए गड्ढे वीडियो भरे, है। क्या करें।